नमस्कार। आज का वीडियो का हमारा मुख्य विषय है कि जन्म नक्षत्र, विचार तथा विवाह में सम विषम वर्षों का विचार किस प्रकार से होता है। देखिए, ध्यान से देखिए। एक तो हम जन्म नक्षत्र पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से कार्य जन्म नक्षत्र में शुभ माने गए हैं तथा कौन से कार्य जन्म नक्षत्र में अशुभ माने गए हैं। जन्म नक्षत्र में करने से अशुभ माने गए हैं, अनिष्टकारी माने गए हैं। तथा विवाह में सम विषम वर्षों पर भी हम विचार करेंगे, क्योंकि अधिकांश लोगों की धारणा ये रहती है कि लड़का या लड़की का विवाह सम वर्षों में नहीं करना चाहिए, विषम वर्षों में करना चाहिए। तो इन दोनों विषयों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, जन्म नक्षत्र विचार। जातक का जन्म नक्षत्र अन्नप्राशन में शुभ माना गया है। उपनयन संस्कार में भी शुभ माना गया है और चूड़ाकरण संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार में भी शुभ माना गया है। राज्याभिषेक आदि कार्यों में भी शुभ माना गया है। जन्मदिन आदि कार्यों में भी अत्यंत शुभ माना गया है। परंतु यात्रा में, सीमांतोन्नयन में तथा विवाह आदि कार्यों में जन्म नक्षत्र अनिष्टकारक होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जातक का जन्म नक्षत्र अन्नप्राशन में, उपनयन में यानी मुंडन में, चूड़ाकर्म में, राज्याभिषेक में, जन्मदिन आदि में शुभ माना गया है। यात्रा और विवाह आदि कार्यों में जन्म नक्षत्र अनिष्टकारी होता है। यहाँ पर शास्त्रोक्त उल्लेख भी है, बालान भुक्तो वर्धमंदनेपि राज्याभिषेकी खलु जन्म दिग्न्यन शुभम तु अनिष्टम सततम विवाह सीमंत यात्रेषु मंगलेषु। तो देखिए, ये स्पष्ट हो गया है कि जातक का जन्म नक्षत्र अन्नप्राशन में, इस श्लोक के माध्यम से अन्नप्राशन में और उपनयन में, चूड़ाकर्म में, राज्याभिषेक में और जन्मदिन आदि कार्यों में शुभ होता है तथा यात्रा, विवाह आदि कार्यों में अशुभ होता है, अनिष्टकारी होता है। मतांतर से ज्योतिर्निबंध एवं मुहूर्त दीप का अनुसार केवल चूड़ाकर्म, औसत सेवन, विवाद, यात्रा और कर्णभेद में जन्म नक्षत्र को निषिद्ध माना गया है, निषिद्ध होता है। अन्य सभी कार्यों में जन्म नक्षत्र शुभ होता है। जन्म नक्षत्र गैस चंद्र प्रशस्त सर्वकर्मसु छल भेषज विवादस्तु कर्तन्ते विवर्जित कर्तनेश विवाद विवर्जित। देखिए,
इस श्लोक से स्पष्ट हो रहा है कि चूड़ाकर्म, औसत सेवन, विवाह, यात्रा, कर्ण भेद में जन्म नक्षत्र निषिद्ध है। अर्थात कुल मिलाकर के कुछ विद्वानों के अनुसार चूड़ाकर्म शुभ है, शुभ होता है। अब कुछ भी विद्वानों ने इसको चूड़ाकर्म कार्य को जन्म नक्षत्र में निषिद्ध माना है। आगे देखिए, जन्म नक्षत्र से 25वां तथा 27वां नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए त्याज्य होता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो आपका जन्म नक्षत्र है उससे 25वां और 27वां नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए त्याज्य है। इन नक्षत्रों में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। आगे देखिए, ज्येष्ठ मास, अग्रज बड़े लड़के या लड़की का विवाह जन्म नक्षत्र एवं जन्म मास में भी करने का निषेध कहा गया है। अर्थात यानी जन्म मास और जन्म मास बड़े लड़के या बड़ी लड़की का विवाह त्याज्य माना गया है और जन्म मास में भी करने के लिए निषेध माना गया है। अब आगे हम विचार करेंगे कि विवाह में सम तथा विषम वर्षों में विवाह करना चाहिए, सम वर्षों में करना चाहिए या विषम वर्षों में विवाह करना चाहिए। तो इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए, सम वर्षों में अर्थात 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 इस प्रकार से ये क्या है, समवर्ष है। तो 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ये समवर्ष है। समवर्षों में, इन समवर्षों में कन्या का विवाह और विषम वर्षों में 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 आदि इन वर्षों में लड़की का विवाह शुभ माना गया है। तो इससे स्पष्ट हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि दोनों के क्या होने चाहिए, वे समवर्ष होने चाहिए, लेकिन शास्त्रों में जो है इस प्रकार से उल्लेख नहीं मिलता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 इन वर्षों में, इन समवर्षों में कन्या का विवाह शुभ होता है। अर्थात यानी कन्या का विवाह समवर्षों में किया जा सकता है, शुभ माना गया है। और विषम वर्षों में अर्थात 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 आदि इन वर्षों में लड़की का विवाह शुभ माना गया है। तो आप समझ गए होंगे कि सम वर्षों में आप कन्या का विवाह कर सकते हैं और विषम वर्षों में आप लड़की का विवाह कर सकते हैं। ये जो है कुल मिलाकर के लड़की का विवाह सम वर्षों में करने से शुभप्रद होता है और लड़की का विवाह विषम वर्षों में करने से शुभ होता है। अर्थात इन वर्षों में कन्या का या पुत्र का विवाह करना उनके वैवाहिक जीवन में सुख
सौहार्द आदि की दृष्टि से कल्याणकारी होता है। इसके विपरीत वर्षों में अर्थात कन्या का विषम वर्षों में तथा लड़के का सम वर्षों में करने से दुख रोग आदि एवं दुख रोग एवं कष्टप्रद होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे पूर्ण रूप से, इस वीडियो को भली बात से समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।